Good morning 10th class. How are you beta? I hope you will be quite fit and fine. Students, today we are going to discuss some important questions from chapter 4 history. And the title of the chapter is The Age of Industrialization. First question is, what did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over machines? कि 19वीं शताब्दी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से बने हुए सामान को ज़्यादा पसंद कर रहे थे, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, वरीयता दे रहे थे। कारण क्या थे? क्योंकि हाथ से बने हुए जो उत्पाद थे, जो प्रोडक्ट थे, वो ज़्यादा अच्छे होते थे, उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी और कुछ लोग उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे जो हाथ से बने हुए थे, क्योंकि मशीन तो सारी चीज़ एक जैसी बनाती है, सबके लिए एक समान बनाती है। सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन यूरोप preferred hand labor over machines because of the following labor skills reason। क्योंकि जो स्किल लेबर थी वो अपनी गुणवत्ता के तहत बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पादन तैयार करती थी। तो इन्हीं कारणों से, तो मेन कारण यही था, इन्हीं कारणों से कुछ लोग या जो उद्योगपति थे वो चाहते थे कि हाथ से बना हुआ माल उनको मिलता रहे, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में और ख़ास करके यूरोप में। देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड ह्यूमन लेबर। तो स्किल्ड ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। पुअर पीजेंट्स एंड लेबर्स मूव टू द सिटीज़ इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ वर्क। तो कंट्री साइड से शहरों की तरफ बड़ी संख्या में किसान और मजदूर आ गए थे काम की तलाश में। वहीं देयर वाज प्लेंटी ऑफ लेबर, वेजेज वर लो। जब मजदूर ज़्यादा थे संख्या में तो उनको कम पारिश्रमिक देना पड़ता था, वेजेज होती दिहाड़ी पारिश्रमिक। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज। तो लेबर शॉर्टेज की तो कोई कमी, शॉर्टेज वाली तो कोई समस्या ही नहीं थी। मजदूरी आप कम मजदूरी में श्रमिक जब चाहे प्राप्त कर सकते थे, तो श्रम की कमी नहीं थी। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मशीनों से इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि उनको मशीनों के माध्यम से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता। अगर मशीन लाते वो लगाते तो मशीनों से क्या दिक्कत थी कि लार्ज स्केल के ऊपर उनको पूंजी लगानी पड़ती, इन्वेस्ट करना पड़ता। नेक्स्ट है बेटे, इन मैनी इंडस्ट्रीज, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जहाँ पर श्रमिकों की जो मांग थी वो मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ। तो शीतकाल में, खासकर सर्दियों में, चाहे गैस वर्क की बात करें या फिर जो शराब बनाने की जो भट्टियाँ होती वहाँ पर कर्मचारियों की मांग ज़्यादा हो जाती थी, वहाँ पर चहल पहल ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा एक तरह से बिजी हो जाते थे ये चीज़ें, चाहे गैस वर्कर्स की बात करें या ब्रेवरीज में काम करने वाले वर्कर्स की बात करें। सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड। पीक होती शिखर, यानी तो ज़्यादा डिमांड होती थी, उसको पूरा करने के लिए ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता होती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स कैटरिंग टू क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर। तो दिसंबर से पहले, क्रिसमस के आसपास या उससे पहले ही उन्हें ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि क्रिसमस पर कुछ चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाती थी, खासकर बुक्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती थी। तो उसमें बुक बाइंडर्स हैं, इसके साथ साथ जो पैकिंग वाले हैं, जो क्रिसमस के ऊपर जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसके लिए, उसके साथ साथ क्रिसमस के जो प्रिंटिंग कार्ड हैं उसके लिए उनकी आपूर्ति, कैटरिंग होता है एक तरह सप्लाई, तो उनकी आपूर्ति के लिए वर्कर्स की डिमांड बढ़ जाती थी। अब इस क्वेश्चन में एक साथ कई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कई क्वेश्चन का आंसर पढ़ रहे हैं, इस तरह की बात सकते हैं कि किस तरह से सीजन के अकॉर्डिंग वर्कर्स की डिमांड कम और ज़्यादा होती रहती थी, कैसे फ्लक्चुएट होती थी उनकी डिमांड, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। एट द वाटर फ्रंट, जहाँ वाटर फ्रंट का मतलब क्या बेटा, जलीय जो गतिविधि हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। विंटर वाज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड। तो जलीय गतिविधियों की जहाँ तक बात है तो सर्दियों में जहाज़ों की क्या होती थी, रिपेयरिंग होती थी। तो वहाँ पर भी कर्मचारियों की संख्या की बढ़ोतरी करनी आवश्यक हो जाती थी।
इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड, तो ऐसी सभी इंडस्ट्रीज जहाँ पर उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, जिसमें लचीलापन था। विद द सीजन, मौसम के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रीफर्ड हैंड लेबर, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, हैंड लेबर को ही प्रेफरेंस देते थे। एम्प्लॉइंग लेबर फॉर द सीजन, और मौसम के अकॉर्डिंग वो लेबर को एक तरह से अपने पास काम पर रख लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स केम टू बी सिम्बोलाइज्ड रिफाइनमेंट एंड क्लास एंड दीज कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे, कुछ उत्पाद ऐसे थे जो कि शुद्धता के और एक अच्छी क्वालिटी के सूचक होते थे। लोग इनको रखना पसंद करते थे क्योंकि उनको हाथ से बनाया जा सकता था। आप जिस तरह उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि पुराने जो बैठक हैं गाँव में, तो वहाँ बड़े बड़े आपको मुड्ढे दिखाई देंगे। वो लोग ऐसा नहीं कि जो चेयर्स हैं अच्छे वाले उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, परंतु वो उनको ज़्यादा वरीयता देते हैं क्योंकि काफ़ी समय उसका यूज़ करते रहे हैं और उनको कंफर्टेबल भी मानते हैं। मशीन्स कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर अ मास मार्केट, तो मशीनें एक समान यूनिफॉर्म था, एक जैसी और एक जैसे माप तौल की जो वस्तुएं थी लार्ज स्केल के ऊपर बाज़ार के लिए तैयार कर सकती थी, परंतु हर व्यक्ति की जो इंडिविजुअल की अपनी अपनी जो डिमांड होती थी उसको वो सप्लाई, उससे उनकी बात नहीं बनती थी, उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे क्योंकि उनको अलग चीज़ चाहिए थी उन्हों से। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स, परंतु मार्केट के अंदर ऐसे सामान की आवश्यकता थी, ऐसे चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी जो कि जटिल प्रक्रिया से बनाए जाते थे। इंट्रिकेट डिज़ाइन होता है कि जटिल जिनकी संरचना होती है, एक विशेष प्रकार की संरचना जो कि हाथ से ही बन सकती है, तो उस डिज़ाइन की ज़्यादा डिमांड थी मार्केट के अंदर। दापर क्लासेस यानी उच्च वर्ग के लोग, जिसमें अरिस्टोक्रेट कह सकते हैं, बॉर्गियोज कह सकते हैं, धनी लोग, प्रीफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं थी इनको प्रेफरेंस देते थे, इनको वरीयता देते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू बी सिम्बोलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, तो हस्त निर्मित जो वस्तुएं थी उनको विशुद्ध माना जाता था और एक क्लास या एक अच्छी क्वालिटी का सूचक माना जाता था, सिंबल माना जाता था। देवर बेटर फिनिश्ड, उनकी जो फिनिशिंग थी वो अच्छी होती थी। इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड, और एक व्यक्ति विशेष के द्वारा उनको बनाया गया था। एंड केयरफुली डिजाइंड, और बड़ी सावधानी पूर्वक उनके डिज़ाइन तैयार किए जाते थे। मशीन मेड गुड्स वर्क फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज, और मशीनों में निर्मित जो सामान होता था वह उपनिवेशों में निर्यात करने के लिए होता था, जबकि यूरोपीय लोग, अब भी जो संभ्रांत लोग थे, वेल टू डू या प्रॉस्पेरस जो लोग थे, अब भी हैंडमेड जो गुड्स थी उनको प्रेफरेंस दे रहे थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हार्म डिड द ओपियम ट्रेड ऑफ द यूरोपियन कॉज टू चाइना इन द 19th सेंचुरी, कि 19वीं शताब्दी में चीन के साथ होने वाले ओपियम ट्रेड ने क्या नुकसान पहुंचाया, किसको, चाइना को। ओपियम क्या होती है बेटा, अफीम। इंपीरियलिस्ट डोमिनेशन ऑफ चाइना बिगेन विद द ओपियम वार्स, कि चाइना में जो साम्राज्यवादी जो प्रभुत्व था उसकी शुरुआत ओपियम वार के साथ हुई। द ब्रिटिश मर्चेंट स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इंडियन ओपियम विद चाइना ऑन अ लार्ज स्केल, तो ब्रिटिश जो मर्चेंट्स थे उन्होंने भारत से लार्ज स्केल में अफीम को चाइना एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, एक तरह से स्मगलिंग चलती थी। द इलीगल ओपियम ट्रेड वाज हाईली प्रॉफिटेबल टू द ब्रिटिश ट्रेडर्स, और ये इलीगल होता है गैर कानूनी, और अफीम का जो गैर कानूनी व्यापार चाइना के साथ चलता था ब्रिटिश ट्रेडर्स का, उनसे उनको काफ़ी प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, प्रॉफिट मेकिंग था ये। बट इट कॉज इमेंस हार्म टू द चाइनीज़, परंतु इससे चाइनीज़ लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे वो फिजिकली रहा हो, मेंटली रहा हो, कल्चरली रहा हो। द फॉरेन मर्चेंट्स कैरिड ऑन एक्सटेंसिव स्मगलिंग ऑफ ओपियम ऑल अलॉन्ग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना, और जो विदेशी जो मर्चेंट थे उन्होंने लार्ज स्केल के ऊपर
अफीम की जो तस्करी है उसको जारी रखा दक्षिणी पूर्वी चाइनीज़ जो तट है उसके आसपास, वहाँ जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ तक। द फॉरेस्ट यूज्ड ऑफ ओपियम डिड मच फिजिकल एंड मॉरल डैमेज टू द चाइनीज़। तो इससे क्या हुआ कि लगातार चाइनीज़ जो थे वो एक तरह से अफीम के हैबिचुअल हो गए, आदी हो गए। इससे उनका फिजिकल और इसके साथ साथ मॉरल जो नुकसान हुआ, यानी कि शारीरिक और नैतिक दोनों प्रकार का उनको नुकसान उठाना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will have understood these questions clearly. You will have to write down these questions in your fair notebook and learn them properly. Respected parents are requested to help their wards to complete their study work. Thank you beta, have a nice day.